हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल पर। आज आपके लिए फिर से हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा सवाल। एमपी बोर्ड क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1। तो इसमें भी हमें पिछले सवाल जैसे ही करना है, कुछ गलत नहीं है, ना कुछ कठिन है, ना कुछ दिक्कत है। इसमें वही करना है, पहले हमें संगत असंगत देखना है, यदि संगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता था, याद है? याद आ गया होगा यदि आपने वीडियो देखे होंगे। तो हमें समीकरण 1 और 2 की तुलना करना पड़ेगा। समीकरण 1 और 2 की तुलना किससे करना पड़ेगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर क्या करेंगे हम लोग? तुलना। तो a1 का मान क्या प्राप्त होगा? a1 का प्राप्त होगा 2, b1 का क्या प्राप्त होगा 1 और c1 का प्राप्त होगा -6। a2 का क्या यहाँ से प्राप्त होगा 4, b2 का क्या प्राप्त होगा -2, ये है ना -2, और c2 का प्राप्त होगा -4। तो हम रखेंगे, इसको रखेंगे 2/4, इसको लिख देंगे 1/-2। इसको रखें क्या, पहले इसी को देखते हैं हम। 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये प्राप्त हुआ 1/2 और यहाँ पे 1/-2। क्या ये आपस में बराबर हुए? नहीं ना। तो यहाँ पे ये लिख देंगे। तो ये कहाँ से प्राप्त हुए? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 की। ठीक, जब बराबर नहीं होता है अतः क्या होगा? संगत हो। जब बराबर नहीं हो, संपाती होता है, तब वहां पे संगत हल होता है, संगत होगा। तो यदि संगत निकालता है तो क्या करना पड़ता है? तो अब ग्राफीय विधि से, किससे? ग्राफीय निरूपण करना है। ग्राफीय निरूपण करने के लिए समीकरण 1 और 2 लेना पड़ेगा। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारा? 2x प्लस वाई बराबर इस टाइप का है ना। तो इन दोनों का पक्षांतर कर देंगे। 2x बराबर प्लस का 6 माइनस का y, तो x बराबर हो जाएगा 6 माइनस वाई बटा 2। इसमें मान रखना पड़ेगा x और y का। अब हम x और y के मान निकाल लेंगे। तो यदि हम y की वैल्यू जितनी बार बदलेंगे, यानी यहाँ पे चेंज करते जाएंगे, उतनी बार हमारी x की वैल्यू बदलेगी। यदि हम यहाँ पे y की वैल्यू पहले 6 लिख दी, क्या लिख दी? 6 में 6 चला जाएगा, 0 0 में 2 का भाग जाएगा तो 0। ठीक, यदि हम यहाँ पे 4 कर दें तो 6 में 4 जाएगा 2, 2 में 2 का भाग जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। और यदि हम यहाँ पे 2 कर दें तो फिर 6 में 2 जाएगा 4 और 4 में 2 का भाग जाएगा तो 2। इस प्रकार से ये हमारा प्राप्त हो गया। अब हम लिखेंगे समीकरण किससे? 2 से। समीकरण 2 से, तो समीकरण क्या है? 2, ये 4x माइनस 2y माइनस 4, ठीक, बराबर 0। तो आप इन दोनों को पक्षांतर कर देंगे तो 4x बराबर हो जाएगा प्लस का y प्लस का 4 प्लस का 2y। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2y बटे 4। अब हमें यहाँ पे ताल का बनाना पड़ेगा। क्या बनानी पड़ेगी? एक
तालिका बनाना पड़ेगा इस टाइप का। तो यहाँ पे x बटे y ठीक। तो यदि हम y का मान क्या रख दें, -2 रख दें, तो -2 रखेंगे तो -2 दूना 4 -4 0। यहाँ पे हम यदि -2 रखेंगे तो प्लस के 4 में से -4 जाएगा तो 0 प्राप्त हो जाएगा। यदि हम 0 रख देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। और यदि +2 रख देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, 8। 2 दूने 4, 4 4 8, 2 का भाग जाएगा तो 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारे x y के मान प्राप्त हो गए हैं। अब हमारा केवल क्या काम रह गया, ग्राफ में इसका निरूपण करना। क्या रह गया, ग्राफ में इसका निरूपण करना। तो आप कई सवाल देख चुके होंगे, हमने कर भी दिए हैं, आप कर भी लेना, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, y अक्ष है, ये x अक्ष। आप तो ये तो जान ही गए होंगे, बीच का मूल बिंदु होता है। तो अधिकतम संख्या हमारी कितनी है इसमें, 6 है, 6 से ज़्यादा नहीं जाना। तो हमें x अक्ष में प्लस का दाएं साइड जाएंगे तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6। और बाएं साइड जाएंगे तो क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक। इसी प्रकार y अक्ष में ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 4, 5 और 6। और नीचे की ओर आएंगे तो -1, -2, -3, -4 और -5, -6। हमें ये क्यों, ये तो अनंत तक होते हैं, दाएं जाएं तो अनंत तक, बाएं जाएं तो अनंत तक, चिन्ह में परिवर्तन होगा। लेकिन आपको ज़रूरत जितनी यहाँ पे अधिकतम अंक की है उतने ही बनाए। तो अभी हम देखेंगे x अक्ष में 0 चलना तो y अक्ष में प्लस करना है, प्लस के 6। तो ये x अक्ष में 0 हो गया, y अक्ष में प्लस का 6, तो यहाँ पे एक बनेगा डॉट। और x अक्ष में 1 चलना है, ठीक। और y अक्ष में क्या कितना चलना है हमें, 4। तो ये कि यहाँ पे हमारा डॉट बन जाएगा, ठीक। और इसके बाद y अक्ष में 2, तो यहाँ पे भी 2। तो एक हमारी यहाँ पे डॉट बनेगा, तो एक हमारा ये सीधा आलेख बनेगा, ठीक। इस प्रकार से ये किससे, कौन सी समीकरण से बना, ये बना है, हम समीकरण का लिख सकते हैं 2x + y - 6 बराबर 0 से। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था 0 और 6। यहाँ पे क्या प्राप्त था, 1 और 4। और यहाँ के क्या प्राप्त हुआ था, 2 और 2। ये तो हो गया समीकरण 1 का। अब समीकरण 2 का देखेंगे। समीकरण 2 में है हमें y अक्ष में -2, x में 0। ये है x का 0, y अक्ष में -2 यहाँ पे आएगा, ठीक। -2 यहाँ पे है। x अक्ष में प्लस का 1, ये हो गया क्योंकि y अक्ष में 0 चलना है। इसमें प्लस का 2, ये इसमें प्लस का 2, x अक्ष में, y अक्ष में भी प्लस का 2, तो यहाँ पे तो एक हमारा सीधा आलेख ऐसा बनेगा एक दूसरे को काटते हुए, ठीक। ये क्या है, ग्राफ नहीं है, नहीं तो और सीधा आ जाता। तो आपको इस प्रकार से कोशिश करना है। तो ये हमारा किससे बना था, 4x - 2y - 4। इस प्रकार से हमारा ग्राफ में निरूपण होगा। आप ग्राफ खरीद लेना, 4-5 रुपए के मिलते हैं। आप इसी प्रकार यहाँ तक हल करेंगे, फिर पटरी के माध्यम से उसमें आसानी से आ जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ग्राफी निरूपण हो गया। अगला हम सवाल लेके आएंगे, उसमें भी संगत असंगत देखना है। यदि संगत होगा तो उसका भी हम ग्राफी निरूपण करेंगे। आप हमारे पूरे वीडियो देखिए, ये सब आपके लिए किया जा रहा है, हम अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, मेहनत भर हमारी है। आपका इससे भविष्य तय होगा यदि आप लोग इस चीज़ को देखेंगे। निःशुल्क आज के टाइम पे कोई भी आपको बताने वाला नहीं है, इसलिए आप इस सवाल को देखें और सीखें। गणित की टेंशन मत लें, हम आपके साथ हैं और गणित आपसे बनेगी।
आप फेसबुक पर हैं तो फॉलो करना मत भूलें, और यूट्यूब पर हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।